ए टोनी, उठ टोनी। क्या मुसीबत आ गई है अम्मा? जिन बहनों को तुझ जैसा निखट्टू भाई हो ना, वहाँ मुसीबतें आती हैं। क्यों? अब क्या हो गया? मुझे लगता है ये दादो ना सना को तलाक दिलवा देंगी। क्यों? गुड़िया ना बहुत हेर फेर करने वाली है। तो अम्मा मैं क्या करूं अब? कुछ ऐसा कर कि शरियार हमें ना यहाँ से जाने को बोल दे। हाँ जाएंगे अम्मा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कम बखत, तेरी मोटी अकल में कुछ नहीं आती। अरे कुछ ऐसा कर कि शरियार हमें नया घर दिलवा दे, या फिर उस मनहूस मेहरू को निकाले यहाँ से। अम्मा तुम ये बात जाके सना से क्यों नहीं बोलती, मुझसे क्यों कह रही हो? सना की बात नहीं सुनता शरियार। क्यों नहीं सुनता? सुनता तो है। जब तक इसकी दादो यहाँ है ना, सना पीछे पीछे। और मुझे तो इस बात का डर है कहीं वो सना को तलाक का कागज ना दिलवा दे। उठ, मेरी बात सुन, उठ। हाँ बोलो। नहीं अम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकता? बस बोल दिया ना, नहीं कर सकता। बहन की खातिर भी नहीं कर सकता? नहीं, बहन की खातिर भी नहीं। क्या बकवास कर रहा है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे अंदर भी ज़मीर है और अच्छे बुरे की तमीज भी है। बकवास बंद कर। बस तू कुछ ऐसा कर कि शरियार मजबूर हो जाए हमें नया घर देने पर। अच्छा तुम जाओ, मैं सोचूंगा। सोच ले, अब उठ, हाथ मुंह धोले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। और सुन, मैं निगोड़ी को भी देखूं शरियार राजी भी हुआ या नहीं। हाँ हाँ तुम जाओ, जाके देखो अपनी सोने की चिड़िया को। तो सो मत जाइयो, उठ जल्दी। आ रहा हूँ ना। अच्छा अम्मा मुझे इजाजत दी। अभी तो आया है, थोड़ी देर बैठ ना। अरे अम्मा बस आपसे मिलना था, मिल लिया। मेहरू तेरे लिए चाय बनाने गई बेटा। फिर कभी सही अम्मा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा जैसे तेरी मर्जी, जीता रहे, खुश रहे, अल्लाह की अमान में दिया। ये तुम क्या बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हो? मैंने क्या कहा है? और ये बताएं, ये मेहरू के अब्बा रोज क्यों आते हैं यहाँ पर? ये रियाज के बड़े भाई का घर है। हाँ, तो भाइयों के घर रोज रोज कौन आता है? तुम किस खुशी में यहाँ रह रही हो? ये मेरी बेटी का घर है। तुम्हारा घर कहाँ है फिर ये बताओ? मेरी बेटी जबरदस्ती लाई थी यहाँ। जिनके अपने घर नहीं होते ना, वो यूं ही बेटियों के दर पे पड़े रहते हैं। देखो अम्मा, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त करूंगी अपनी बेइज्जती। मैंने बेइज्जती कब की है तुम्हारी? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि शरीफ लोग बेटियों के घर का पानी तक नहीं पीते। अच्छा, वो जो मेहरू के अब्बा रोज आकर ठूसते हैं, उसे क्या कहोगी? मैंने तुम्हें बताया ना, रियाज के भाई का घर है, मेहरू का घर बाद में ही है। और फिर मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए वो मुझसे मिलने आता है। हाँ, तो मेरी बेटी का घर है, मैं यहाँ रह रही हूँ, तो आपको क्या तकलीफ है मेरे रहने से? तकलीफ? अरे बहुत तकलीफ है। तुम्हारा बेटा दनदनाते यहाँ फिरता रहता है, मेरी जवान पोती यहाँ रहती है। हाँ, तो जवान पोती को पर्दा कराओ ना। बस बस, बहुत हो चुका, अब जाओ, निकलो यहाँ से और अपना इंतजाम करो। अब्बू कहाँ है? वो चला गया। चले गए? लाओ इधर, मैं खा लूंगी। अरे इसका और इसकी बेटी का तो पेट भरता ही नहीं है, ठूस ठूस के दूसरों का माल खाए जाती है। हाँ? अम्मा मजा ही आ गया। और वो भी बगैर मेहनत किए, खाने का मजा ही कुछ और है। तुम आराम से लेके आ गई खाना? दादी पोती कुछ बोली नहीं? और लो, मैंने मौका ही नहीं दिया, उठाया और आ गई, दोनों शक्ल देखती रह गई। मजा ही आ गया, मान गई अम्मा तुम्हें। सुनो, फिर यहाँ से बात करना, ये बुढ़िया मुझे बहुत ताने देती है, दिल चाहता से गला घोट दूं। बात करूंगी मैं। तो सुन,
डट के बात करना, आए बाएं ना करे वो। अरे अम्मा तुम्हें नहीं पता रात कितनी माफिया मांगी है मुझसे, हाथ पांव तक जोड़ लिए। मैं भी डट गई कि सुबह चली जाऊंगी। अच्छा फिर क्या हुआ? होना क्या था, दम निकल गया उसका। मेरे पांव तक पकड़ लिए थे कि मैं कहीं ना जाऊं। सच्ची? लो भला मैं झूठ बोलूंगी? मैंने भी कह दिया आइंदा तुमने तलाक का नाम लिया ना तो मैं सच में चली जाऊंगी। बहुत अच्छा किया, बुढ़िया बहुत करती है, उसकी अकल भी तो कम हो ना। खत्म हो जाएगी अकड़ भी, देख लेना। और सुन, तो शरियार से बोलना हमें बाहर खाना खिलाए, बहुत टाइम हो गया, दिल चाह रहा है खाना खाने को। मैं अभी फोन करती हूँ कि ड्राइवर भेज दे, बाहर लंच करने का दिल चाह रहा है मेरा। हाँ, फोन कर दे। और सुन, वो ना कुछ पैसे होंगे तेरे पास? क्यों? वो किस लिए? टोनी को चाहिए, उसे कुछ खरीदना है। अम्मा उससे कहो हल्का हाथ रखे, दे देती हूँ पैसे भी। मेरी बच्ची, ले दिखा ना, मैं तेरे लिए लाई। बहुत मजे का है। हाँ सना, खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। फिर कॉल क्यों की है? क्यों, क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? कर सकती हो। एक फरमाइश है, पूरी करोगे? हाँ बोलो। वो मेरा दिल चाह रहा था आज बाहर लंच करने को, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ हम शादी से पहले जाया करते थे। सना बहुत काम है मुझे। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम गाड़ी भेज देना, मैं और अम्मा जाएंगे। सना बाद में चले जाएंगे। मैंने कह दिया ना, तुम बस हाँ बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। सना डिनर का प्लान बना लो। मुझे लंच करना है। ठीक है, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। थैंक यू। दादो आप तो हमेशा के लिए अब यहीं आ गए, घर पर आइए ना। आऊंगी बेटा, जरूर आऊंगी। ये बात तो हानिया सही कह रही है अम्मा। अरे बेटा, इन खबीस औरतों के हाथों में मैं अपने बेटे का घर देना नहीं चाहती। दादो इस तरह मत कहें। बस लो, ये आ गई उनकी तरफदारी करने के लिए। अम्मा ये इसी की ही ढील थी जो शहरयार ने दूसरी शादी कर ली। अगर ये शहरयार को दूसरी शादी की इजाजत ना देती ना तो ये सूरत हाल भी नहीं होती। अम्मी मैं शहरी को परेशान होता नहीं देख सकती। भले से ये खुद परेशान होती रहे, फिर भी चाहे कुछ भी है, मेरा शौहर मुझसे राजी है, यकीनन मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी है। देखा अम्मा? हानिया हम लोग किचन में चलते हैं और दोपहर का खाना खा कर जाइएगा। नहीं, हम लोग चलेंगे, सित्रा घर में अकेली है। अरे तो उसे भी ले आती ना, क्यों छोड़ा उसे? बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया अम्मा। कहीं नहीं जाना, मैंने कह दिया ना। यार घर जाकर खाना भी बनाना है। तो सिद्रा को कह दो, अब वो बना लेगी। हाँ बेटा, अच्छा नहीं लगता। अब तुम लोग दोपहर का खाना खा के ही जाना। घर में खाना तो बना हुआ है, कल राहिल के दोस्तों की दावत थी ना। अच्छा, क्या बनाया फिर हानिया ने? बिरयानी, फ्राई फिश, कोरमा, पुडिंग वगैरह। और ये सब कुछ हमारी हानिया ने बनाया अम्मा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दादू पहले जितना मुझे कुकिंग से डर लगता था ना, अब उतना ही मजा आता है कुकिंग करने में। अरे बेटा, यही औरतों का जेवर है, और जितना अच्छा खाना बनाओगी उतनी ही दाद पाओगी, समझी ना? दादू कुकिंग में मेरी टीचर महरू है, तुम्हें भला एक्सपर्ट कैसे ना होती? अच्छा तो फिर ठीक है, आज का खाना तुम बनाओगे। मैं क्यों बनाऊं खाना? मेहमान खाना बनाते हैं। अच्छा, मेहमान की बच्ची। चलो। बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। हानिया वाकई बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह का शुक्र, तुम्हें एहसास तो हुआ। मैं महरू की वजह से उस पर सख्ती करती थी अम्मा, लेकिन अब तो मैंने सब कुछ अल्लाह पे ही छोड़ दिया। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया जाए ना तो दिल को सुकून मिल जाता है और सब बहुत अच्छा हो जाता है। बेशक अम्मा। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। हाँ दादू, बहुत मजा आया।
और हानिया बता रही थी कि सुल्तान अंकल चाहते हैं कि हानिया और राहिल भैया वो दोनों ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएं। वो क्यों? पता नहीं, मगर दादो हानिया ने मना कर दिया कि वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। माशाल्लाह, बहुत समझदार बच्ची है, सदा सुहागन है। ए लड़के, यहाँ आओ। क्यों, तुम्हें नजर नहीं आया कि मैं बैठी हूँ, सलाम करना चाहिए? दादो, आपको हमारे सलाम से क्या गर्ज? क्यों, तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि बड़ों को सलाम करते हैं? और बिना पूछे तुम कहाँ गई थी? मैं कहीं भी जाऊं, आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? मैं इस घर की बड़ी हूँ, शहरियार की दादी हूँ। और हाँ, आइंदा से जब तुम बाहर जाओगी मुझसे इजाजत लेके जाओगी। मैंने आज तक अपनी माँ से पूछना गवारा नहीं किया, तो फिर आपसे क्यों पूछूंगी? जब तो तुमने अपनी पसंद से शादी कर ली। तौबा, शादी करना गुनाह हो गया है। शादी करना गुनाह नहीं हुआ, लेकिन किसी के हक पे डाका डालना वो सबसे बड़ा गुनाह है। किसने किसके हक पे डाका डाला, बताएं जरा मुझे भी। मेरी मेहरू के हक पे डाका डाला है। दादो, उसने हक पे डाका नहीं डाला, मेरू ने सना के हक पे डाका डाला है। वो तो शादी से पहले ही सना को पसंद करता था, भूल गई? तौबा तौबा, कितनी बेशरम औरत है, अपनी बेटी का माशका इतने आराम से बयान कर रही है। हाँ, तो तुम्हारी मेहरू भी कौन सी दूध की धुली हुई है, वो भी तो शरियार से इश्क करती थी, भूल गई? याद दिलाऊं? जब मेहरू पैदा हुई थी उसी दिन मैंने शहरियार का रिश्ता मेहरू से तय कर दिया था। अम्मा छोड़ो ना, तुम चलो, ये वैसे भी राई का पहाड़ बना देती। चलो मेरे। बड़ी बसात औरत है ये, और इसके बेटे को आने दो शहरियार को। कहूंगी फौरन निकाले, अपनी बीवी को रखता है तो रखे। दादो, क्या जरूरत है आपको इनसे बात करने की? अब क्यों? अब क्या हुआ? मुस्कुराई दो। कोई मुझे मुस्कुराने दे तो मुस्कुराऊं ना। क्या हुआ? शेरी, तुम्हारी दादो हर बात में इंटरफेयर क्यों करती हैं? हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ शुरू हो जाती हैं। बड़ी है वो इस घर की, मैं कुछ नहीं कह सकता। और तुम काट के उल्लू हो। लैंग्वेज प्लीज, मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ। शेरी, तुम्हारी दादू मुझे 1000 बातें सुनाती हैं। आज भी जब लंच से वापस आई तो कहने लगी तमीज नहीं है, पूछ के नहीं गई। और तो और अम्मा को कहा बदजात औरत, बदमाश औरत, बेटे को लेकर निकल जाओ। दादू ने कहा ये सब? हाँ, नहीं तो और क्या, चाहे तो मेहरू से पूछ लो, वो भी वहां मौजूद थी। मेहरू ने कुछ कहा? नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन उसने दादू को रोका भी नहीं। शेरी प्लीज, मुझे तुम अलग घर लेकर दो, मैं यहाँ रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। खाना खाया तुमने? कोई मुझे कुछ पूछे तो खाऊं ना, वैसे भी मेरा दिल नहीं है, रोटी सालन से दिल अजीब हो रहा है। जरूरी तुमसे कोई पूछे? तुम्हारी माँ क्यों नहीं बना लेती? चारों दादों के पास। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं। कुछ तो है। दादू, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप खफा तो नहीं होंगे? हाँ, कहो। दादू, आप सना को कुछ ना कहा करें। मैंने क्या कह दिया? कुछ तो कहा होगा ना आपने। उसने नहीं बताया क्या कहा? आप शायद उसकी माँ से लड़ी है ना? मैं लड़ी? बुलाओ उसको। नहीं, आपने से डांटा है ना कि उसे खाना बनाना नहीं आता, ताने दिए ना आपने। अरे उसको तो क्या, उसकी माँ को भी पकाना नहीं आता। अब मेरी मेहरू पका पका कर उनके सामने पेश करे।
तुमने सना की माँ और उसके मुस्टंडे भाई को भी रखा हुआ है। मगर दादू वो तो अलग रहते हैं ना। अरे अलग हैं तो अपना किचन भी अलग करे, मेरे मेहरू के किचन में ना जाए और वो टोनी भी इधर ना आया करे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सास को और तुम्हारी बीवी को कुछ ना कहूँ, गूंगी बन जाऊं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने की। दादू मैंने ऐसा कब कहा? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। अरे साफ क्यों नहीं कहते, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? दादू और क्या, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, खूब अच्छी तरह जानती हूँ। रियाज को फोन करूंगी, सुबह आके मुझे यहाँ से ले जाए। दादू ये आप क्या कह रही हैं? जो तुमने सुना वही कह रही हूँ। दादू मैं आपको कभी भी नहीं जाने दूंगा। मैं कैसे रहूंगा आपके बगैर? अरे रह लेना, सास है ना तुम्हारी। प्लीज दादू मैं सना को समझा दूंगा। घर जाने का नाम भी नहीं लेना। चाचू को मत बताइएगा। बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। इफत भी इसी तरीके से तुम्हारे बाप को बहकाती थी, मगर मेरा इसरार कभी उसकी बात सुनता नहीं था। आइंदा मैं कभी कोई बात नहीं करूंगा। बीवी के सब चाव पूरे करो, मगर उसको सर पे ना चढ़ा लो। आज उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि मेरी शिकायत तुम्हारे सामने करे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस प्लीज आप जाने की बात मत करना। आप नहीं जाएंगे ना?